नमस्कार सभी साथियों को। मैं आज आप सभी बीएलई जो मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी बीएलई हैं और इस सीएससी मध्य प्रदेश फेसबुक लाइव के माध्यम से जितने भी जहां के भी हमारे बीएलई सब जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर परिवार में भी आपके सब अच्छे होंगे। और हम अब इस नवंबर को बिल्कुल खत्म करने पर आ रहे हैं और आप सभी अपने काम में लगे हुए हैं। सीएससी जैसे लगातार कुछ ना कुछ बीएलईस के लिए, हमारे सभी बीएलई भाइयों के लिए, सीएससी संचालक के लिए कुछ ना कुछ काम लाती रहती है लगातार। इसी निरंतरता को बढ़ाते हुए हमने आज एक नया फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको नई सर्विस से बात कराएंगे और कुछ जो आपकी शंका समाधान है उसको करेंगे। तो देखें, अगर हम तो हमारे संग नई सर्विस जुड़ी है एक टैक्सी के लिए ट्रेवल के क्षेत्र में, तो राहुल ट्रेवल्स एंड वन वे टैक्सी सर्विसेज के नाम से एक हमारी नई सर्विस जुड़ी है। आप इसका नाम जैसे अगर समझेंगे तो वन वे टैक्सी है। यदि आपको सीधे एक लाइन में जाना है, एक तरफ जाने के लिए ही आपको, अगर केवल जाने के लिए आपको टैक्सी चाहिए तो ये अपने आप में एक यूनिक सर्विस आज हम जोड़ने जा रहे हैं। राहुल ट्रेवल एंड वन वे टैक्सी की ओर से हमारे संग डॉक्टर साहिल यादव जी जो डायरेक्टर हैं इस संस्था के, वो हमारे संग जुड़े हुए हैं। और हमारे संग सीएससी की ओर से मध्य प्रदेश में जो सीएससी हम सफर करके जो काम हमारे यहाँ होता है, ट्रेवल का जो काम देखते हैं, अभिषेक जी वो जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी का भी स्वागत है। तो मैं अभिषेक जी से बोलूंगा कि किस प्रकार से हम इस सर्विस को चालू करने वाले हैं, बीएलईस को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, फिर उसके बाद पूरी ओवरऑल सर्विस के बारे में साहिल जी हमको इसमें बताएंगे। अभिषेक जी। धन्यवाद अभिनंदन जी और सभी बीएलई भाइयों को नमस्कार। और राहुल जी, साहिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो सीएससी सफर के थ्रू हम जो सर्विस लेके आ रहे हैं उसका हम फेसबुक लाइव के थ्रू जो सेशन कर रहे हैं उसमें। जैसे कि अभिनंदन जी ने बता दिया कि हमारे पास में सीएससी सफर एक पोर्टल है। सीएससी सफर में हम सीएससी के थ्रू जो वेरियस हमारी जो ट्रैवल की सर्विसेज है वो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आप लोगों को जैसे नॉलेज में है कि हम आईआरसीटीसी बस सर्विस और ट्रैवल सर्विस की हम यहाँ पे हमारे बीएलई भाई सर्विस दे पा रहे हैं कस्टमर्स को। उसी कड़ी में एक नई सर्विस हमारे साथ में जो जुड़ रही है वो है टैक्सी की। ठीक है, तो राहुल जो ट्रैवल्स है ये लोग लेके आए हैं हमारे लिए वन वे की टैक्सी, जो कि बीएलई भाई आप लोग बुक करके कस्टमर का जो एक साइड का जो ट्रैवल है उसके लिए हम बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सर्विस है। हमारे यहाँ बहुत कुछ रूट्स है जहाँ पे ये ऑलरेडी चालू हो गई है और धीरे धीरे इसमें रूट्स भी जुड़ रहे हैं। तो इसी के लिए हमारे साथ में यहाँ पे डॉक्टर साहिल जी हैं जो इसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से हमारे ये रूट है, कहाँ कहाँ से हम इसमें कस्टमर्स को सर्व कर पाएंगे, प्लस इसमें बीएलई को कितना कमीशन है। ये सारी बातें हमें डॉक्टर साहिल जी अभी बताएंगे। तो साहिल जी, ओवर टू यू, प्लीज हमें बताएं इस सर्विस के बारे में। जैसा कि हमारे नाम से ही है, राहुल ट्रेवल्स वन वे टैक्सी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, हम वन वे टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब भी किसी को एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, वापस नहीं आना होता है, जैसे कोई फ्लाइट का पैसेंजर है, फ्लाइट पकड़ने जाया है या फ्लाइट से आया है, अपने घर जाना है, किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी को बस पकड़ना है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, अब वो वापस अपने डिस्चार्ज होकर अपने घर जाता है, कोई किसी शहर गया, उसको कई दिनों के लिए वहाँ पे काम है, तो ऐसे कंडीशन में लोगों को वन वे टैक्सी सर्विस की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः जब कोई किसी से पूछता है मुझे फला जगह ड्रॉप चाहिए, तो लोगों का कहना होता है, टैक्सी वालों का कहना होता है कि मैं तो आपको छोड़ने जाऊंगा तो मैं खाली आऊंगा, तो आप मुझको वापस आने का भी पैसा दीजिए, कि आप वापस आने में खर्चे लगेंगे तो वापसी का भी पैसा मैं लूंगा। हमने वन वे टैक्सी सर्विस स्टार्ट की थी 2011 में। हमारा डे वन से हमारा कॉन्सेप्ट था वापसी में बुकिंग खोजने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम इस मामले में एक्सपर्ट हैं, कस्टमर नहीं। कस्टमर वापसी बुकिंग हम कहाँ से खोज करेगा। तो हमने डे वन से इसी पैटर्न में चले कि किसी को कहीं ड्रॉप करना है तो हम एक तरफ का ही पैसा लेंगे, वापसी में हमको बुकिंग मिलता है या नहीं यह रिस्क हम लेते थे स्टार्टिंग से आज भी, कि किसी को जाना है तो कल एक जाने का ही पैसा देना है, वापसी का पैसा नहीं देना है। ठीक इसी वन वे टैक्सी में ही एक अगला सर्विस है हमारी, वो है टुडे ऑफर। में कितनी सीट है, अगर यहाँ
कोई टुडे ऑफर है तो वो ऊपर तो ऑप्शन है वो है टुडे ऑफर, कि मान लीजिए किसी जगह पे हमारी गाड़ी गई, चाहे वो गाड़ी याहू टूर्स की है या हमारे किसी भी एसोसिएट की गाड़ी है, वह जब कहीं से खाली आना होता है तो हम उसे टुडे ऑफर में आधे रेट में अपडेट कर देते हैं। जैसे अभी एक वीडियो आप चला रहे थे, वो वीडियो के थ्रू दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। जी 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 जी। तो एक वीडियो में प्ले कर दूं तब तक स्टार्टिंग से। हाँ जी जी सर। हेलो वीएलई फ्रेंड्स, अब आप कॉमन सर्विस सेंटर से वन वे टैक्सी बुक कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे जाके cscsuffer.in पर जाना है। आवर सर्विसेज में टैक्सी सर्विसेज जाना है और उसके बाद राहुल कैब सर्विसेज को टैप करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पेज मिल जाएगा। लॉगिन पे आपने आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। यहाँ आपको सेलेक्ट सोर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट डेस्टिनेशन, जर्नी, डेट और टाइम सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्च कैब को प्रेस कीजिए। अब आपको सर्च रिजल्ट दिख रहा है, कौन से व्हीकल और कितनी रेट में है, कितनी सीट है। अगर यहाँ कोई टुडे ऑफर है तो वो ऊपर सबसे पहले दिखता है। टुडे ऑफर बुक करते समय ध्यान रखना है, ये वो गाड़ियाँ होती हैं जो खाली जाने वाली रहती हैं। इसीलिए ये दिए गए समय के बीच में ही बुक की जा सकती है और ये केवल एक ही व्हीकल होती है, इसीलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के सिद्धांत पर बुक होती है। क्लाइंट नाम में बुक करने वाले का नाम, ईमेल में उसका ईमेल, मोबाइल नंबर में क्लाइंट का मोबाइल नंबर डाले। अगर क्लाइंट खुद ट्रैवल करने वाला है तो पैसेंजर नेम और मोबाइल नंबर को खाली छोड़ देना है। अगर ट्रैवल करने वाला कोई और है तो उसका नाम और मोबाइल नंबर पैसेंजर नेम और मोबाइल नंबर में लिखना है। पिकअप पॉइंट में जहाँ से पैसेंजर को पिक करना है वो लिखें। ड्रॉप पॉइंट में पैसेंजर को जहाँ ड्रॉप करना है वह डालें। अब पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर दे और लो, हो गया आपका टैक्सी बुक। हर टैक्सी बुकिंग पर आपके लिए 160 रुपए कमीशन है। जैसे आप देख सकते हैं कि सीसी सफर के साइट पे बुकिंग करना एकदम आसान है। जैसे बाकी बुकिंग होती है रेलवे की, फ्लाइट की, सेम वैसा ही है। पैसेंजर का नाम, नंबर, पिकअप, सोर्स, डेस्टिनेशन और बुक। मैं आपको बताया था टुडे ऑफर, जब भी हमारे या हमारे किसी भी एसोसिएट की गाड़ी एक शहर से दूसरे शहर खाली आती है तो वो वन वे से भी 50% डिस्काउंट के साथ सिस्टम पे अपलोड कर दिया जाता है, जो सीसी सफर के साइट पे लाइव दिखता है। हम बात करते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं भोपाल से इंदौर की। मार्केट का सामान्य रेट है लगभग 4500 से 5000 रुपए, अगर किसी को भोपाल से इंदौर या इंदौर से भोपाल जाना हो तो स्विफ्ट डिजायर का। हमारे सीसी सफर के साइट से यदि कोई बुक करता है तो उसको केवल 3000 रुपये लगते हैं। 3000 में आप ऑल इंक्लूडिंग टोल, पार्किंग, जीएसटी, ऑल इंक्लूडिंग 3000 में हम भोपाल से इंदौर या इंदौर से भोपाल ड्रॉप कर सकते हैं। जब भी कोई गाड़ी, जैसे अभी आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो टुडे ऑफर था वो टॉप में दिखाया था, तो जब भी कोई गाड़ी हमारी या हमारे किसी भी एसोसिएट की भोपाल से इंदौर या इंदौर से भोपाल खाली आएगी तो वह सेम चीज जो हम 3000 में दे रहे थे, मार्केट जो 4500 5000 में दे रहा था, हम 3000 में देते, वो सेम चीज आपको 1500 मिल जाएगी। वेली हमें से कोई उम्मीद करते हैं कि वेली अधिक से अधिक टुडे ऑफर बुक करना चाहेगा, क्योंकि वेली को 1500 की बुकिंग में भी 160 रुपये मिलना है और 3000 की बुकिंग में भी 160 रुपये मिलना है। तो वेली चाहेगा कि वह अपने कस्टमर को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाए ताकि कस्टमर बार बार रिपीट हो। यह है सर टुडे ऑफर और वन वे टैक्सी। अभी हम जितने भी मेन रूट हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, इन सब में हमने स्टार्ट कर दिया है। बाकी में भी आने वाले 10 से 15 दिन में मध्य प्रदेश का ऐसा कोई भी रूट नहीं होगा जहां पे हमारी सर्विस लाइन नहीं होगी। हम कुछ ऐसे समस्याएं जो जनरली लोगों को टैक्सी बुक करते समय आती हैं, उनको सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली समस्या आती है, जैसे आप हमारे साइट पे देखेंगे, हमारे साइट पे रेट फिक्स जो होते हैं समय, जैसे कई एप्लीकेशंस पे क्या होता है कि जब बुकिंग ज्यादा होती है तो रेट बढ़ जाते हैं, बुकिंग कम होती है तो नॉर्मल रेट शो होते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे रेट फिक्स हैं, उतने ही रेट्स पे सर्विस देते हैं। कई स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल के आसपास लोकल टैक्सी वाले एक सिंडिकेट बना के रखते हैं कि जो लोग वहां आते हैं उनसे वो शकल देख के, या उनके लोकल हैं, बाहर वाले हैं, समुदाय हैं, या उनको ठगा जा सकता है, ये सोच के वो उस ढंग से वो रेट डिसाइड करते हैं और कई बार बहुत ज्यादा पैसे भी लेते हैं। हमारा सिस्टम एकदम क्लियर है कि जो है वो दिख रहा है। वेली जो भी बुक करेगा उसको दिखेगा, जो बुक करेगा उसका रिसिप्ट कस्टमर को मिलेगा। वेली ऐसा भी नहीं कर पाएगा कि अगर उसने
टुडे ऑफर की गाड़ी बुक की है तो उसका रिसिप्ट भी कस्टमर को मिलेगा कि यह गाड़ी 1500 की थी। तो सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है, जितने भी हमारे काम है सब ऑनलाइन है। सभी गाड़ियों में हमारे जीपीएस लगा होता है, जिससे जो कस्टमर टाइम दिया हम उसके पास उससे 15 मिनट पहले गाड़ी लगाते हैं। हमारा सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम है जो 24 घंटे 7 दिन चलता है, और गाड़ी समय से लगे, साफ सुथरी लगे, ये सब हम हमारा कंट्रोल रूम इस चीज को ध्यान देता है। साथ ही हमारा एक और भी एक फीचर है, जब भी कोई अकेली फीमेल या वनली फीमेल किसी बुकिंग में ट्रेवल करती हैं तो ऑफिस की तरफ से उन्हें एक फीमेल मैनेजर अपॉइंट होता है। वह फीमेल मैनेजर कंसल्ट पैसेंजर को कॉल करके बताती है कि मैडम मैं इस ट्रिप में आपकी फीमेल मैनेजर हूं, कुछ भी आपको सर्विस चाहिए या कुछ भी आपको कहना है तो आप मुझको कहिएगा, आपको ड्राइवर से किसी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए पैसेंजर को पानी पीना है, चाय पीना है, कोई मेडिसिन चाहिए, या कहीं किसी को कुछ लेना है, कुछ देना है, रास्ते में कहीं कुछ सामान पिक करना है, कुछ भी करना है, तो हम इस बात की पूरी कोशिश करते हैं, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि ड्राइवर को फीमेल पैसेंजर से कुछ भी कम्युनिकेट करना ना पड़े। हम जानते हैं ड्राइवर भी अच्छा है और फीमेल जो हमारी पैसेंजर वो भी अच्छी है, बट वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होने की संभावना होती है। इसलिए हम, क्योंकि हम तो लगभग 12 साल 13 साल से इस काम कर रहे हैं, तो हमने वह प्रिकॉशंस पहले से लेकर चला है कि कोई विवाद खड़ा ही ना हो। कभी किसी ने बुक किया और उसे फीमेल पैसेंजर के बारे में, उस फंक्शन के बारे में नहीं पता, तो भी हमारे ड्राइवर्स को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जब भी कोई सिंगल फीमेल या वनली फीमेल गाड़ी में बोर्ड करती हैं तो पहले आपको फीमेल मैनेजर से बात कराना है, उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट करनी है। हम किसी भी ढंग से कोई भी विवाद खड़ा हो, हम ये बिल्कुल चाहते ही नहीं। जो वीएलई हमारे साथ काम करेंगे, एक तो जैसे आपने वीडियो में देख लिया कि उनको 160 रुपए पर बुकिंग अप फ्रंट इंसेंटिव इंस्टेंट मिल जाएगा। इसके अलावा हम उन्हें, उनके आसपास के लोग उनसे बुकिंग के लिए पूछें, इसके लिए हम बैनर पोस्टर उनको उनको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही जो वीएलई अच्छा परफॉर्म करेंगे, जहां से अच्छी बुकिंग आएगी, अच्छी बुकिंग से हमारा संबंध है, हमारा तात्पर्य है 1 महीने में 300 से अधिक बुकिंग, वहां पे हम उनको सेल्स पर्सन भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप देखते हो मोबाइल दुकान में जाते हैं तो वीवो, ओप्पो, सैमसंग के लोग होते हैं जो उस दुकान में काम करते हैं, बट उसकी सैलरी कंपनी देती है। ठीक वैसे ही हम भी वैसे ही करेंगे कि हमारा एक कर्मचारी वहां पे होगा जो टैक्सी बुकिंग करने वालों के लिए टैक्सी बुक करेगा और खाली समय में उनका भी दूसरे कामों में हेल्प करेगा, उसकी सैलरी कंपनी देगी, जो भी हर महीने का 300 से अधिक बुकिंग करेंगे उनके लिए। और मैं मान के चलता हूं कि वीएलई जब हमारे साथ अच्छा काम करेंगे तो सर्विसेज क्रॉस सेल होती हैं। ऑलरेडी उनके जो कस्टमर है वह हमारे लिए हमसे टैक्सी बुक भी करेंगे, तो जो टैक्सी बुकिंग के लिए कस्टमर आएंगे वो उनसे भी सर्विस लेंगे, उनसे दूसरी सर्विसेज भी लेंगे। और अभिषेक जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, इसमें आपने बताया सारी चीजें। इसमें कुछ चीजें जैसे कि टोल जो है वो इंक्लूडेड रहता है फेयर में, ये भी हाँ, थोड़ा टोल और जीएसटी इंक्लूडेड रहता है। पार्किंग इंक्लूडेड नहीं होती। पार्किंग इसलिए इंक्लूडेड नहीं होती क्योंकि पार्किंग हम पहले से एज्यूम नहीं कर सकते कि लगेगा नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। तो पार्किंग हमेशा कस्टमर को एज पर एक्चुअल देना होता है, उसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। टोल इंक्लूड होता है, जीएसटी इंक्लूड होता है, सब कुछ इंक्लूड होता है। ड्राइवर भत्ता, उसका खाने का भत्ता, सब कुछ इंक्लूड होता है। पार्किंग के अलावा कुछ भी 1 भी रुपए कस्टमर को नहीं देने हैं। साहिल जी, इसमें एक और बता दीजिए कि मिनिमम कितने किलोमीटर पर कितना आपका चार्ज रहेगा, और आफ्टर जो आपके फिक्स किलोमीटर है या आवर्स हैं उसके बाद आपका क्या चार्ज रहेगा,
यदि किसी कारण से कोई लेट होते हैं पैसेंजर, तो उसमें क्या आपके यहाँ से उसकी सुविधा दी गई है, ये पॉइंट और बता दे तो मुझे लगता है कि ये पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार आप इस पे और बता दीजिए। जी, जब भी कोई बुकिंग करेंगे तो उसमें किलोमीटर लिमिट, टाइम लिमिट होती है। उस किलोमीटर से एक्स्ट्रा होने पे वहाँ पे लिखा होता है, जैसे छोटी गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर, तो उसका 14 रुपये किलोमीटर, अर्टिगा का 15 रुपये किलोमीटर, इनोवा क्रिस्टा का 18 रुपये किलोमीटर चार्ज एक्स्ट्रा है। यदि लेट होते हैं, टाइम अगर लेट होता है तो 5 रुपये पर मिनट है। जितने भी वो बोर्ड करने में लेट करेंगे 5 रुपये पर मिनट है। पहले 15 मिनट फ्री है, 15 मिनट के बाद 5 रुपये पर मिनट है। और यदि किसी कारण से, जैसे ट्रैफिक की वजह से या कोई और कारण से लेट होते हैं, तो उस स्थिति में क्या है? नहीं, ट्रैफिक कारण गाड़ी खराब हो जाए, कोई और बात हो जाए, पंचर हो जाए गाड़ी, उस समय उसके लिए भी बता दीजिए कि वो जी। कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस जहां पे पैसेंजर ने गाड़ी को होल्ड नहीं किया, मान लीजिए गाड़ी पंचर हो गई, ट्रैफिक में फंस गई, मान लीजिए कुछ भी हुआ, तो उसमें पैसेंजर को कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं देने हैं। जब पैसेंजर कहेगा कि मुझको फले काम के लिए गाड़ी रोकनी है, किसी दोस्त से रिश्तेदार से मिलना है, एडिशनल में ही एडिशनल टाइम के पैसे देने हैं। जो नेचुरल चीजें हैं उसमें उनको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। एक बार कैंसिलेशन की पॉलिसी भी और समझा दीजिए शैल जी, कि अगर कैंसिल करते हैं तो उसमें क्या चार्जेस रहेंगे, ये भी एक बार प्लीज बता दें। कोई भी बुकिंग अगर 48 घंटे से पहले कैंसिल होती है तो 200 रुपये कटते हैं। जैसे हमें बुकिंग आज से 180 दिन आगे तक की हम कर सकते हैं। कैंसिलेशन यदि कोई 48 घंटे पहले करता है तो 200 रुपये कटेंगे, बाकी पैसे उसको रिफंड मिल जाएंगे। 48 घंटे से 24 घंटे के बीच में कैंसिलेशन करने पे 25% अमाउंट, जो अमाउंट होगा उसको 25% कटेगा, 75% कस्टमर को वापस मिल जाएगा। और 24 घंटे के अंदर कोई भी रिफंड नहीं है। 24 घंटे के अंदर कैंसिल करने से कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। एक प्रश्न और रह गया है, बीएलई की तरफ से ही है। जैसे इसमें जो उसका जो अमाउंट है, जो उसका इंसेंटिव है 160 रुपए, वो तुरंत मिलेगा उसको बुकिंग करते ही, या कुछ टाइम बाद मिलेगा? वह अप फ्रंट कटे जाएगा। अप फ्रंट कटे जाएगा कहने का मतलब है कि मान लीजिए 2000 की बुकिंग है तो उसका पैसा 1840 पे कटेगा, 2000 नहीं कटेगा। 2000 की बुकिंग करने पर 1840 पे कटेगा, रिसिप्ट 2000 की आएगी। मतलब बुकिंग के समय ही उसको कमीशन मिल चुका होगा। अभिषेक जी, मुझे लगता है कि काफी जो पॉइंट हैं जो बीएलईस के लिए काम आने वाले हैं, वो पॉइंट हमारा आपने, और जो बीएलईस के क्वेश्चन हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा अगर कुछ लगता है तो एक बार हम इसको दोबारा से एक बार बता देते हैं कि कैसे आप सभी बीएलईस, जैसा कि साहिल जी ने बताया, अभिषेक जी ने बताया, कि अपने सीएससी सफर पर जाएंगे, वहां पर आप राहुल ट्रेवल को आप देखेंगे कहाँ जाना है, सोर्स पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट को चूज करेंगे, उसमें जो पैसा आ रहा है वो डालेंगे, और वॉलेट रिचार्ज के बाद उसको पैसे को आप करेंगे, और करने के बाद आपका तुरंत, आपको जैसे बताया 2000 रुपए की अगर कुछ बात होती है, 2000 रुपए का कुछ उसमें लगता है, तो आपको 160 रुपए कट के उसमें राहुल ट्रेवल के पास वो पैसा पहुंच जाएगा। और यदि कुछ कैंसिलेशन की बात आती है तो कैंसिलेशन में जैसा कि बताया कि 48 घंटे से पहले अगर करते हैं तो उनको जो जिसने कस्टमर है उसका पूरा पैसा वापस जाएगा, और 48 से 24 में करते हैं तो 25% पैसा कट के हो जाएगा। जैसे 2000 रुपए, तो 2000 रुपए का करीब 500 रुपए कटने के बाद उसको 1500 रुपए रिफंड हो जाएंगे। और यदि 24 घंटे यानी 24 घंटे के अंदर अंदर अगर कुछ वो कैंसिल करता है तो उसको कोई रिफंड नहीं होगा। इसमें साहिल जी एक मुझे लगता है, क्या इसमें अगर कैंसिलेशन होता है तो बीएलई का कोई पैसा कटेगा क्या इसमें? मतलब जो 160 रुपए उसको गए हैं, क्या उसमें कोई उस पर फर्क पड़ेगा क्या बुकिंग चार्ज का उसका?
एक्चुअली आज के डेट में तो वो पैसा रिवर्स होने वाला है। अभी जो करंट जो सिस्टम बना है उससे रिफंड होने वाला है, बट हम उसको आने वाले 7 दिन 10 दिन 15 दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको वो वापस देना ना पड़े। इसके लिए हमने प्रोसेस कर दिया है जी, और ये जल्दी ऐसा हो जाएगा कि उनको रिफंड करना नहीं जी होगा। हाँ, क्योंकि उसने बुकिंग की और आपके पास पैसा जा ही रहा है, तो उसको वो आप वीएलई के फायदे के लिए। उसने तो अपना पूरा काम किया, बट जैसे एयरलाइंस फ्लाइट टिकट में होते हैं तो उस पॉलिसी को कॉपी करते हुए इसमें भी वो पॉलिसी आ गई थी, जिसे हम बहुत जल्द उसको ठीक करने वाले हैं कि उसको रिवर्स नहीं होगा। हम आने वाले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वो सिस्टम पे अपडेट कर देंगे। जी, मुझे लगता है सभी बीएलई भाइयों की हमने यहाँ पर शंका समाधान, जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न है, जो आने वाले दिनों में आपके काम आएंगे, और ये वीडियो आपको सीएससी मध्य प्रदेश के फेसबुक पेज पर हमेशा के लिए मिल जाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू आपके ग्रुप में भी हम इसके लिंक को पहुंचवा देंगे। और आप सीएससी मध्य प्रदेश के चैनल को, यदि आपने जो फेसबुक पेज है उसको अगर लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर लें, और फर्स्ट प्रायोरिटी में रखकर आप इस चैनल से लगातार जुड़ते रहे। हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ सर्विस आपके लिए फेसबुक लाइव के माध्यम से लाते हैं। आज हमने जैसा कि एक ट्रेवल सर्विस के लिए एक बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी सर्विस हमने यहाँ लेके आए हैं, और एक बहुत यूनिक सर्विस है। क्योंकि जैसा कि साहिल जी और अभिषेक जी ने बताया कि दोनों तरफ का पैसा लगता था, ये एक सिंगल साइडेड पैसा है, जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मील का पत्थर सीएससी के माध्यम से हम आम नागरिकों को देने वाले हैं। और एक ऐसे कॉर्पोरेट जगत के काम करने वाले लोगों के लिए, जो मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां ये सर्विस बहुत अच्छा काम करने वाली है। आपको कोई भी अगर समस्या लगती है तो आप जो चैटबॉट है, जो उसका चैट बॉक्स है, उसमें आप इस सर्विस जो कमेंट है वहां पर आप इससे संबंधित प्रश्न डालेंगे, तो मुझे लगता है कि राहुल ट्रेवल की ओर से और हमारी सीएससी की टीम की ओर से वो शंका समाधान किया जाएगा। बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी आप इस बारे में पूछ सकते हैं। साहिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कुछ बातें और वीएलई के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे काम का स्कोप क्या है, वीएलई और मतलब सीसी और राहुल ट्रेवल साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम क्यों हमने ये कोलैबोरेशन बनाया। आज हमारे पास या एक आम आदमी के पास क्या ऑप्शन है, यदि वह किसी दूसरे शहर में जाके टैक्सी बुक करते हैं तो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो अपने शहर में भी और दूसरे शहर में भी, या तो वो लोकल टैक्सी वालों से टैक्सी बुक करें या किसी ऑनलाइन टैक्सी से टैक्सी बुक करें। दोनों कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑनलाइन टैक्सी बुक करने से उनके पास कोई एक ऐसा पॉइंट ऑफ पर्सन नहीं होता जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जैसा कि जनरली कस्टमर्स केयर का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो इश्यू होता है वो बहुत कम होता है, वो बस सुनते हैं, वो सॉल्व करते नहीं है। यहाँ पे क्योंकि वीएलई हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम किसी भी समस्या को अनसुना छोड़ेंगे नहीं। यदि कोई भी वीएलई कोई बुकिंग करता है, मान लीजिए भोपाल का कोई वीएलई कोई हैदराबाद में बुक किया, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति डायरेक्ट हैदराबाद जाके वहां टैक्सी बुक करे, आपने इस चीज फेस भी किया होगा कि जब आप किसी दूसरे शहर जाते हैं और जब कोई टैक्सी वाला अच्छी सर्विस नहीं देता तो आप मनोज के जाते हैं, आप मन ही मन गुस्सा होते हैं, बट कुछ आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। यहाँ पे जब कोई वीएलई के माध्यम से बुक करेगा तो उसको ये भरोसा होगा कि मैं पड़ोस का वीएलई है तो मुझको उस शहर में भी अच्छी सर्विस मिलेगी, ये हम इंश्योर करते हैं। जब हम लोकल किसी टैक्सी वाले से बुक करते हैं, जनरली टैक्सी वालों का वर्किंग पैटर्न ऐसा होता है कि वो 1 by 1 सब बुकिंग लेते जाते हैं। सबसे अच्छी बुकिंग में अपनी गाड़ी भेजते हैं और बाकी लोगों को, अगर मान लीजिए उनके पास गाड़ी भी उतनी है, बुकिंग भी उतनी है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उनके जब पीक आवर्स में बुकिंग ज्यादा होती है और गाड़ियां कम होती है तो वो मना कर देते हैं कि नहीं भाई गाड़ी खराब हो गई, ड्राइवर नहीं आया। तो वीएलई जब बुक करेंगे तो उनकी कोई भी बुकिंग कैंसिल नहीं होगी, इस बात की हम 100% श्योरिटी देते हैं। हमारे पोटेंशियल कस्टमर कौन है? हमारे पोटेंशियल कस्टमर वीएलई के पोटेंशियल कस्टमर हैं सबसे पहले फ्लाइट के पैसेंजर, ट्रेन के पैसेंजर, बस के पैसेंजर और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट्स जो हमसे वन वे टैक्सी ले सकते हैं। वीएलई ऐसा क्या करें जिनसे उनकी बुकिंग जल्दी बढ़े,
तो हम उनको ऐसा कहेंगे कि राहुल ट्रेवल्स का पेज, सीएससी का पेज को वो फॉलो करें। जब आप किसी पेज को फॉलो करते हैं, उसके पोस्ट को लाइक करते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पे एक मैसेज आता है, यू एंड मान लीजिए अक्षय कुमार, अजय देवगन एंड अदर 25,000 पर्सन लाइक दिस पोस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप और जो दो नाम लिखे हुए हैं, यह कॉमन है उस पेज और आपके बीच में। आपने जो पोस्ट लाइक किया है उसके बीच में कॉमन है, तो आपको पता चलता है कि आपके कौन से फ्रेंड हैं, कौन से अड़ोसी पड़ोसी हैं जो उस पोस्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनको उस सर्विस को ले रहे हैं। ठीक ऐसे ही आपके आसपास के लोगों को पता चलता है कि आप उस कंपनी से जुड़े हुए हैं और जो डायरेक्ट कंपनी से डील कर रहे थे वो आपसे भी कर सकते हैं। हमारी यूएसपी है, हमारा जो कस्टमर केयर है ये 24 घंटे 365 दिन काम करता है। हर बार जितनी बार भी गाड़ी आती है, धुल के आती है, हमेशा नीट एंड क्लीन गाड़ियां मिलती हैं। हमारा टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, तो जो ड्राइवर होते हैं वो हमेशा ट्रेन, हमारे कोई भी बुकिंग में कोई भी ड्राइवर बिना यूनिफॉर्म के हम नहीं भेजते हैं। जैसे मैं बताया कि गाड़ी हमेशा ऑन टाइम लगती है, क्योंकि हर गाड़ी में जीपीएस लगा होता है। जब कोई भी बुकिंग होती है तो हर बुकिंग का प्रॉपर एक मैसेज कस्टमर तक पहुंचता है। जब बुकिंग होती है तो बुकिंग का मैसेज, जब ड्राइवर डिटेल, जब गाड़ी अलॉट होती है तो ड्राइवर का गाड़ी का डिटेल जाता है। उसमें एक मतलब जब गाड़ी चल रही होती है तो प्रॉब्लम होने पे आपको किसको कॉल करना है, उन मैनेजर का कॉल जाता है। हमारे ड्राइवर गाड़ी चलाते समय फोन पे बात नहीं करते, पान मसाला या सिगरेट का सेवन नहीं करते। इसको हम पहले से इंश्योर करते हैं, बिना कस्टमर चाहे उसे पहले से बात नहीं करते। हम उनको वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। ये जनरली जो लोकल ड्राइवर होते हैं, और जैसे आप गाड़ी बढ़ते हो अपनी कहानी सुनना चालू कर देते हैं। हम अपने ड्राइवर्स को ट्रेन करते हैं कि कस्टमर का अपना समय है, उसकी अपनी प्राइवेसी है। तो अगर वो फोन पे लगा है, अगर वो चलते हैं लैपटॉप पे काम कर है, अगर वो आराम करना चाहता है तो आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे ही पहली बुकिंग होती है, हर पैसेंजर को इंस्टेंट एक हैप्पी मैनेजर अपॉइंट होता है। जब जैसे मैंने थोड़े पहले बताया कि कस्टमर केयर वाले जनरली किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाते, तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए जैसे ही कोई बुकिंग होती है उसको तुरंत एक हैप्पी मैनेजर अपॉइंट होता है, जो उसको तुरंत कॉल करवाता है कि सर आपको इस जर्नी में या किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी हो तो आप मुझको डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। क्योंकि कस्टमर केयर में कॉल करने से आपको एक ही पॉइंट को बार बार बताना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को रास्ते में चाय पीना है, कॉफी पीना है, अब वो कस्टमर केयर में कॉल करेगा तो उसको बार बार बताना पड़ेगा कि मुझको रास्ते में कॉफी पीना है। बट हैप्पी मैनेजर को होगा कि मेरा कस्टमर है और उसको ये सर्विस चाहिए या ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है, तो हम हर पैसेंजर को एक हैप्पी मैनेजर अपॉइंट करते हैं। जैसे मैंने बताया, एक फंक्शन हमारा टुडे ऑफर। टुडे ऑफर जब भी आप देखेंगे तो आप कोई ऐसा भी वेली है जिसको टुडे ऑफर के बारे में नहीं पता, तो वह जब सोर्स डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके सर्च करता है तो जो टुडे ऑफर होता है वो सबसे ऊपर दिखता है। उस टुडे ऑफर को हमारे वेली भाई अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा सकते हैं, जिससे उनके आसपास के लोगों को भी पता चल जाए कि यह भी आज के लिए टुडे ऑफर है, कम पैसे में गाड़ी अवेलेबल है। आप हमारे वेली भाई जिन भी लोगों को सर्विस देंगे, एक ही व्यक्ति, आप एक ही क्लाइंट को आप मल्टीपल सर्विस दे सकते हैं। मान लीजिए भोपाल से इंदौर दे सकते हैं, इंदौर से हमारा जो कस्टमर है वो फ्लाइट लेके दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो वो भी आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। किसी को चेन्नई में, त्रिवेंद्रम में टैक्सी चाहिए तो भी बुक कर सकते हैं। जो भी कस्टमर आप बनाते जाएंगे, आपकी सर्विस से संतुष्ट होते जाएंगे, तो वो आपके बकेट में जुड़ते जाएंगे और आपका डे बाय डे काम आगे बढ़ता जाएगा।
आई एम डन सर, अगर किसी को कुछ सवाल हो तो ले सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी प्रश्न पूरे हो गए हैं। बस एक मुझे आपकी बात सुनते हुए थोड़ा सा एक सुझाव देना था, अगर ठीक लगे आपको तो। जैसा कि हम जाते हैं, मैं अपना अनुभव भी बताता हूँ। जैसे शायद मुझे लगता है वीएलईस के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा ये, कि जैसे मैं आपकी सर्विस बुक की है मैंने और मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। अगर आपका जैसे एपी मैनेजर है या आपका जो डिटेल जा रही है जीपीएस सिस्टम है, यदि कस्टमर चाहे तो अपने घर में से किसी का भी एक नंबर दे सकता है और उसके व्हाट्सएप पे भी वो डिटेल चली जाए और कहाँ गाड़ी चल रही है ये डिटेल भी उसके पास आती जाए। और वो अगर चेक करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है कि मेरे पर किसी पर्सन की, मेरा फोन नहीं लग रहा है बाई चांस, तो वो ड्राइवर से बात कर सकते हैं और हैप्पी मैनेजर से बात कर सकते हैं। ये एक मुझे लगता है इसमें एडिशनल सर्विस जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा ये जाएगी। और मुझे लगता है कि सभी के प्रश्न पूरे हो गए हैं। तो सर, अभिषेक इस जी पॉइंट में जी जी सर, इस पॉइंट पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने वीडियो में देखा कि वहाँ दो पॉइंट है, क्लाइंट है और पैसेंजर है। जब कोई व्यक्ति खुद के लिए बुक करता है तो वो क्लाइंट का मोबाइल नंबर डालता है, पैसेंजर नेम पैसेंजर नंबर खाली छोड़ देना है। लेकिन जब कोई किसी और के लिए बुक करता है, मान लीजिए आप अभिषेक सर के लिए बुक कर रहे हैं, तो आप क्लाइंट में अपना नाम, अपना नंबर डालेंगे और पैसेंजर नेम में अभिषेक सर का नाम, उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। तो जो ड्राइवर का डिटेल है, ड्राइवर का डिटेल, गाड़ी का डिटेल, वो सब दोनों को शेयर होगा, पैसेंजर को भी और क्लाइंट को भी। नहीं, क्लाइंट भी उसको टेस्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने लिए ही गाड़ी बुक करी और मैंने अपना ही नंबर सारा डाला, मगर मैं अगर चाहूँ कि मेरी डिटेल, मेरी किसी घर में मेरे भाई को, पिता को, माँ को, वाइफ को, बच्चों को, किसी के पास डिटेल रहे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा मोबाइल बंद हो या बाई चांस कोई बात हो, तो वो उस पर संपर्क कर सकता हो। ये सर्विस एक मुझे लगता है ये होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये एक एडिशनल सर्विस होती है और वीएलईस के लिए भी अच्छी रहेगी। और सीएससी चूंकि यूनिक सर्विस में काम करता है, तो सीएससी के थ्रू कोई सर्विस अगर जाए तो उसमें एक नयापन हो और एक सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो। ये हमारा मतलब मेरा कहना था इसमें। ये थर्ड पार्टी एक घर में अगर नंबर देना चाहे तो उसके पास भी डिटेल जानी चाहिए। जी सर जी, एक क्योंकि सीएससी यूनिक सर्विस पे काम करती है, आपकी सर्विस भी यूनिक है, तो हम जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये एक बात जानी चाहिए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव सीएससी की ओर से होने जा रहा है और सीएससी अच्छा काम हम आम जन को देने वाले हैं। आप सभी वीएलई भाइयों से अनुरोध है कि आप सभी सीएससी सफर के माध्यम से जहां जहां अभी सर्विस चालू हो गई है राहुल ट्रेवल की ओर से, वहां उसका काम चालू करिए और आम जन को कैसे हम काम दे सकते हैं अपने यहाँ पर। एक हम आपके पास एक साहिल जी, अगर संभव हो अभिषेक जी के माध्यम से जी, तो जो ब्रोशर और प्रिंट जो हैं वो अगर भिजवा देंगे, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी, तो बीएलई हमारे अपने सेंटर पर उसको एक कलर प्रिंट करके लगा पाएंगे, जिससे आने वाले व्यक्तियों को मालूम पड़ेगा कि वन वे टैक्सी कैसे काम करती है। जी बिल्कुल सर, अभिषेक जी, मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये आप कुछ ब्रोशर, कुछ क्रिएटिव्स हो आपके जो वीएलई के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। इसमें कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो अटैक करेंगे, वो वीएलई के सेंटर पर वो लगा लेंगे प्रिंट करके A4 साइज में वाले किसी में, तो वो कस्टमर आते हैं, वो देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बारे में बता पाएगा, तो उसको आसान रहेगा। ये पॉइंटर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, मुझे लगता है कि आज की ये फेसबुक लाइव काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है सीएससी के मध्य प्रदेश की वीएलईस के लिए। आप लोग इस सर्विस का फायदा उठाइए, अपना कमीशन कमाइए और आम जन को भी फायदा दे पाएं, ऐसा आपको काम करना है। और आज इसको हम फेसबुक लाइव को ये समाप्त करते हैं। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।